लिए बहुत शानदार है। आज इंटरव्यू है और मेरी जीत पक्की है। मजा आएगा। कम ऑन। अपना ब्रोश उतारिए प्लीज। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लाल रंग का है। रुकिए रुकिए, आपकी लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही लाल है। ये मेकअप कोड के खिलाफ है, प्लीज हटाइए इसे। क्या कह रहे हैं सर? आपने सुना नहीं कि मेकअप औरत के लिए सर्जरी जैसा होता है? उतारते ही आप बदसूरत हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, या तो आप लिपस्टिक हटाइए या वापस जाइए। इंटरव्यू है, इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं? मैंने सुना है शियानसैंग ग्रुप के मिस्टर लियू लाल को बुरा मानते हैं क्योंकि किसी गुरु ने उनसे कहा कि लाल रंग उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए शियानसैंग ग्रुप में आना है तो लाल रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते और ब्राइट रेड तो बिल्कुल ही नहीं। ये मिस्टर लियू कुछ ज्यादा ही अजीब है। बैड लक। ये लाल फिर भी इंटरव्यू में ले आई। तो टैंग, यहाँ की सब लाइट्स बंद क्यों हैं? पैसा बचा रहे हो तुम? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? ये नया कस्टम मेड चश्मा खास मटेरियल से बना है। लाल रंग फिल्टर हो जाता है। आप इसे बिना लाइट में ट्राई कीजिए। मिस्टर लियू, घर पर और कंपनी में और जिन खास जगहों पर आप जाते हैं ना, वहाँ लाल रंग मना कर दिया गया है और बाकी दूसरी जगहों पर आप ये चश्मा पहनकर जा सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत शानदार है। आज इंटरव्यू है और मेरी जीत पक्की है। मजा आएगा। कम ऑन। मिस्टर लियू, ये तो सब जानते हैं कि शियानसैंग ग्रुप एशियन मार्केट में सबसे बड़ी खिलौनों की कंपनी है, लेकिन अब ये ग्रुप हिपी फैशन क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। आप बहुत मजाकिया हैं। ये सच है कि आजकल के बच्चे डिजाइनर खिलौने बहुत पसंद करते हैं, पर जब मार्केट में पहले से ही ऐसे खिलौने मौजूद हैं, तो फिर शियानसैंग ग्रुप को इससे क्या फायदा हो रहा है? इसमें पैसा अच्छा है, यही सबसे बड़ा फायदा है। हम इसमें कम से कम 100 मिलियन लगाएंगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत, शायद इसीलिए लोग आपको मानते हैं। और ये भी सच है, लाखों लड़कियां आपके सपने देखती है। तो उनके लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जवानी में सपने कम देखो और काम ज्यादा करो। तो चलिए अब शियानसैंग के कमाल की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे तांगफे की डीप पैलेस सीरीज और फांग जिंगजिंग की विंटर स्टोरी सीरीज। माफ कीजिएगा, तांगफे की विंटर स्टोरी। मिस्टर लियू, आप कहाँ जा रहे हैं? बिना तैयारी किए आप इंटरव्यू लेने आई हैं और आपने मेरा वक्त बर्बाद किया। मिस्टर टैंग, आइंदा ऐसे अनप्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए मुझे मत बुलाना। उन अफवाहों का तो मैंने पूछा ही नहीं जो आपके बारे में फैली है। ये तो तांगफे की विंटर स्टोरी सीरीज है। वाह, एक दिन मेरे भी काम को ऐसी ही पहचान मिलेगी। हाँ? ये कैसे हुआ? एक्सक्यूज मी, ये केविन आपकी कंपनी का डिजाइनर है ना? ऑफ कोर्स, वो हमारे फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। आज के इंटरव्यूज वो ही ले रहे हैं। टियान टियान, रेज्यूमे में लिखा है कि तुम एक इलस्ट्रेटर थी, तो अब तुम्हें फैशन डिजाइनर क्यों बनना है? क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 डायमेंशनल है और डिजाइनर टॉय 3 डायमेंशनल, इसलिए फैशन डिजाइनर बनना हमेशा से मेरा सपना था। शियानसैंग का काम किसी के सपने सच करना नहीं है। हमें सपने देखने वाले नहीं, बल्कि हमें क्रिएटिव लोगों की जरूरत है। जी मैं समझती हूँ। मिसाल के तौर पर प्रोपेगेंडा वॉल पर मिस्टर केविन का क्यूट पेट्स कलेक्शन है जो बहुत क्रिएटिव है, पर उसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई। क्या मिस्टर केविन मुझे समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उस ड्राइंग में फूल और कांटे शेर के कदमों के नीचे हैं, उसका मतलब समझाएंगे? वो है कुछ बहुत ज्यादा ही उत्साहित टीनेजर्स जो आज भी फूल और कांटों भरी राह पर चल रहे हैं, जिन्हें धूप और हवा का भी सामना करना है। मिस्टर केविन, कांटों वाले रोज के लिए मेरे पास दूसरी एक्सप्लेनेशन है। मुझे लायन किंग बहुत पसंद है, इसलिए टाइगर की जगह मैंने लायन रखा और फिर पेंटिंग में रोज बनाया। मैंने 3 साल पहले एक पेट इलस्ट्रेशन बनाई थी जिसका नाम था ब्रायर रोज। तो आपकी ये वाली पेंटिंग मेरी 3 साल पुरानी इलस्ट्रेशन जैसी क्यों है? मिस टियान, तुम मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास सबूत है। मेरी वो वाली पेंटिंग किसी मास्टरपीस से कम नहीं है, आप देख लीजिए। क्या ये फालतू की बातें कर रही हो?
गार्ड, सिक्योरिटी। जवाब नहीं मिला तो सिक्योरिटी बुला ली, कॉपी की है तो कबूल भी कीजिए। हद होती है बकवास की। गार्ड, गार्ड। हाथ मत लगाओ, मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन याद रखिए मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे अंदर जाने दो, बॉस से मिलना है। आई एम सॉरी, लेकिन आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं? मेरा आर्ट चोरी हुआ है, तुम समझ भी रहे हो? ये तो ऐसा है किसी माँ का बच्चा छीनकर कहना ये तुम्हारा नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज आप जाइए। तेरी तो कहाँ से आ जाते हैं। हेलो रोज। बोलो टियान, इंटरव्यू हो गया क्या? कैसा गया? तुमने तो अपने टैलेंट से सबको ढेर कर दिया होगा, है ना? हाँ? वो मेरे हाथों से मरते मरते बचा है। रोज, मेरा आर्ट चोरी हुआ है। आर्ट चोरी? क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं घर आकर बात करती हूँ। एक तो मेरा आर्ट चोरी किया और मुझे ही अंदर आने नहीं दे रहे। आई एम सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं जाऊंगी। तुम जरा ये बताओ, तुम्हारा बॉस घर कब जाता है? मैं नहीं बता सकता। तेरी रेसिडेंट आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। सावधान। ये तो मिस्टर लियू है, बिल्कुल एक राजा की तरह चल रहे हैं। अब इन्हीं से बात करनी होगी। मिस्टर लियू रुकिए। मिस्टर लियू, आपके डिजाइन डायरेक्टर मिस्टर केविन ने मेरा एक डिजाइन कॉपी किया है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? मैं दिखा सकती हूँ, ये पूरी सीरीज कॉपी की है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। तो आप कुछ नहीं कहोगे? जिस कंपनी का सारा काम सीईओ को करना पड़े, उस कंपनी को बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए मिस्टर लियू, जो कंपनी चोरी करती है वो जल्दी बंद हो जाती है। देखिए मिस्टर लियू, जो कंपनी चोरी करती है वो जल्दी बंद हो जाती है। मिस्टर लियू, क्या हुआ? मिस्टर लियू, आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? बॉस, क्या हो गया? अभी तक ओह माय ठीक है। गॉड, क्या हो गया? बॉस तो बेहोश हो गया। मिस्टर लियो, टियान टियान ने आपके साथ बदतमीजी की है और चोरी की बात करके हमें फंसाना चाहती है। उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। उस खिलौने का सारा डेटा टैंक को दे दो, कंपनी खुद फैसला कर लेगी। लेकिन मिस्टर टैंग, हाँ इस मामले पर नजर रखो तुम। ठीक है मिस्टर लियू। मिस्टर लियू, काफी अरसे बाद आप लाल रंग से बेहोश हुए हैं। क्या मैं डॉक्टर ली को बुलाकर ले आऊं? देखिए मिस्टर लियू। हेलो, कौन है? मिस टियान, केविन। मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी जानता हूँ। सब तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है। कुछ गलती करने से पहले तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। मेरा गुस्सा नहीं जानते। जो भी मुझसे पंगा लेता है वो कभी नहीं बचता, और कॉपी करना इलीगल है। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अकाउंट नंबर बताओ, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। उसके बाद इस मामले को भूल जाओ। मजाक समझा है क्या? डरा नहीं पाए तो पैसे का लालच दे रहे हो? फोन रखो। पर टियान, वो जानता है तू कहाँ रहती है। उसने कुछ गलत किया तो? करे तो मैं उसे दिखाकर रहूंगी। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की क्या कर सकती है?
मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा बहुत खराब है, पर तूने इस आदमी से पंगा ले लिया है। मुझे तेरी फिक्र है। क्या उसकी कंपनी के पास भी इस चोरी का कोई सबूत नहीं? हाँ, रोज, मेरे पास सबूत तो है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। वहाँ सब लोग मुझे एक मुसीबत समझते हैं, इसलिए मुझे अंदर भी नहीं जाने देते। मेरे पास ये है। अब तुझे मेरे टैलेंट का कमाल दिखाती हूँ। मैं तुझे बॉस के पूरे दिन का शेड्यूल ला कर दूंगी ताकि तू उनसे मिल सके। मिस्टर लियू, आपके अंकल ने सुबह फोन किया था, उन्हें आपसे मुलाकात करनी है। मैं बिजी हूँ, उनसे कह दो। वो जानते थे कि आप मना करेंगे। उन्होंने आपका शेड्यूल देखा है और कहा कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे वो। मेरी बात सुनो, तुम जानते हो ना मेरा 1 घंटा बर्बाद करना कंपनी को कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें पता है कंपनी बहुत बड़ी और आपका वक्त भी बहुत कीमती है। आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा। मिस्टर लियू, सुनने में आया है कि ब्लाइंड डेट में इस बार जो लड़की आ रही है ना, वो बिल्कुल परी जैसी दिखती है। स्कूल के दिनों में उसे रोजाना 50 से ज्यादा लव लेटर मिला करते थे और पता है हर लड़का उससे बात करने के लिए मरा जा रहा है। मतलब उस स्कूल के सारे लड़कों को पूरा दिन लव लेटर लिखने के अलावा और कोई काम नहीं था। वेल, डेटा तो यही कहता है। टैंक सुनो, HR को बोल दो उस स्कूल से एक भी लड़का नहीं हायर करे। हाँ? अब जो हुकुम सरकार। मेरे पास भी चश्मा है। मिशन चली क्यों गई? तुम तो वही हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? चलो पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? 1 मिनट, ये नहीं जा सकती। हाँ? मेरे पास भी चश्मा है। जो लायन पेट इमेज केविन ने डिजाइन की, वो मेरी 3 साल पहले बनाई गई पेंटिंग की हूबहू नकल है। मेरी अब तक की सभी पेंटिंग्स में से मैंने एक खास मास्टरपीस डिजाइन की है। देखिए, इस पेंटिंग में फूल और कांटों के बीच मेरा सरनेम छुपा हुआ है। यही है सबूत। देखा? मुझे चक्कर नहीं आ रहे। E via buffone, e non mi seccar, non ho padrone, lo vorrei star, sentimi Unbelievable. मिस्टर E via buffone, e non mi seccar, non ho padrone, lo vorrei star, sentimi Unbelievable. मिस्टर लियू, पता नहीं आपको हैरानी हुई या नहीं, लेकिन ये मेरी ही पेंटिंग की कॉपी है। देखिए मिस्टर लियू, देखिए जरा, इस शेर की आंखें देखिए, और इसमें भी आपको दिखेगा। This is unbelievable. चल क्या रहा है? मिस्टर लियू, आगे सुनिए। जरा इस शेर की आईब्रो देखिए और फिर इस शेर की आईब्रो देखिए। क्रिस्टियान, लो पियो। फिर बात काटी। मेरी बात सुन भी नहीं रहा। It's unbelievable. थोड़ा पागल लगता है। मिस्टर लियू, क्रिस्टियान, तुम बिल्कुल सही हो। मुझसे हाथ मिलाना चाहता है? ठीक है, मिला लेती हूँ। It's unbelievable. बस बहुत हुआ। मिस्टर लियू, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे काम की चोरी होना इतनी कमाल की बात है। आप कब से बोले जा रहे हैं अनबिलीवेबल? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्रिस्टियान, आपने अभी जो भी कहा मैंने वो सब कुछ बहुत गौर से सुना। फिक्र मत कीजिए, हम इस बात की तह तक जाएंगे। आपके साथ इंसाफ होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि आप क्या करते हो। निराश मत कीजिएगा, नहीं तो मैं मीडिया और कानून की मदद से अपना हक लेकर रहूंगी। आप ठीक तो है ना? आज जो भी हुआ उससे देखकर हैरान हूं मैं। आज जो भी हुआ मुझे लगता है वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ली से अपॉइंटमेंट ले लो। ये तो बहुत खुश है। टियान, उठ जाओ, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाओगी। आज मैं जल्दी उठ गई थी, अभी मैं बस स्टॉप पर ही हूँ। तुम्हें देर रात तक जागते देखा, इसलिए सुबह उठाया नहीं। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से संभल कर रहना। तुम फिक्र मत करो, चाहे आसमान से आग ही क्यों ना बरसे, मुझे मेरा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आज अच्छी खबर मिलेगी। अरे रुको जरा।
मेरी नई साइकिल की धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके रिपेयर होने का भी कोई चांस नहीं रहा। तो हाइपोथर्मिया ये बहुत ही आम बीमारी है जिससे आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी तुम्हें किसी जबरदस्त हादसे की वजह से हुई है जिससे तुम लाल रंग को लेकर सेंसिटिव हो। जब तुम लाल रंग देखते हो तो तुम्हें अक्सर चक्कर आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, क्योंकि जब मैंने उस लड़की को छुआ था उसके बाद मुझे लाल रंग देखकर चक्कर नहीं आए। इसका क्या मतलब है? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? बस कुछ दिनों से ही, लेकिन उसे छूना तो चश्मा लगाने से भी ज्यादा असरदार निकला। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। जो कुछ हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ। मिस्टर लियो, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह हरकत केविन ने ही की है। उसे भी निकाल दो, दया दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है मिस्टर लियो। टियान टियान की इंफॉर्मेशन को भी साथ में इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है मिस्टर लियो। मिस्टर लियो, जरा एक बार इसे देख लीजिए। सुना है लियू सी बहुत ही सन की किस्म की है जिससे बात करना भी मुश्किल है। और इस बार डिनर पार्टी का थीम है चाइनीज रेड। यहाँ तक कि कप भी लाल रंग की होनी चाहिए। हालांकि स्पॉन्सर्स हम ही हैं, पर वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही सख्त होने वाली है और सिर्फ मिस्टर वेन के कहने पर ही आप वहां नहीं जा सकते। ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं क्या कोई बहाना बना दूं? नहीं, मैं जानता हूं मिस्टर वेन इस पे नजर रखेंगे। वो सही है। हमारे इस प्लान के लिए लुओसी का हमारे साथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये डिनर पार्टी है ना, अगर आप चश्मा पहन कर गए तो बहुत अजीब लगेगा और पार्टी के बाद तरह तरह की बातें भी होंगी। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मिस्टर टैंग, टियान की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? मिस टियान पर मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर रख रहा हूं और मुझे ये पता चला है कि मिस टियान मेरी नई साइकिल की धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके रिपेयर होने का भी कोई चांस नहीं रहा। टिया, मेरी नई साइकिल की धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके रिपेयर होने का भी कोई चांस नहीं रहा। तो हाइपोथर्मिया ये बहुत ही आम बीमारी है जिससे आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी तुम्हें किसी जबरदस्त हादसे की वजह से हुई है जिससे तुम लाल रंग को लेकर सेंसिटिव हो। जब तुम लाल रंग देखते हो तो तुम्हें अक्सर चक्कर आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, क्योंकि जब मैंने उस लड़की को छुआ था उसके बाद मुझे लाल रंग देखकर चक्कर नहीं आए। इसका क्या मतलब है? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? बस कुछ दिनों से ही, लेकिन उसे छूना तो चश्मा लगाने से भी ज्यादा असरदार निकला। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। जो कुछ हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ। मिस्टर लियो, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह हरकत केविन ने ही की है। उसे भी निकाल दो, दया दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है मिस्टर लियो। टियान टियान की इंफॉर्मेशन को भी साथ में इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है मिस्टर लियो। मिस्टर लियो, जरा एक बार इसे देख लीजिए। सुना है लियू सी बहुत ही सन की किस्म की है जिससे बात करना भी मुश्किल है। और इस बार डिनर पार्टी का थीम है चाइनीज रेड। यहाँ तक कि कप भी लाल रंग की होनी चाहिए। हालांकि स्पॉन्सर्स हम ही हैं, पर वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही सख्त होने वाली है और सिर्फ मिस्टर वेन के कहने पर ही आप वहां नहीं जा सकते। ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं क्या कोई बहाना बना दूं? नहीं, मैं जानता हूं मिस्टर वेन इस पे नजर रखेंगे। वो सही है। हमारे इस प्लान के लिए लुओसी का हमारे साथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये डिनर पार्टी है ना, अगर आप चश्मा पहन कर गए तो बहुत अजीब लगेगा और पार्टी के बाद तरह तरह की बातें भी होंगी। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मिस्टर टैंग, टियान की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? मिस टियान पर मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर रख रहा हूं और मुझे ये पता चला है कि मिस टियान
मेरी नई साइकिल की धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके रिपेयर होने का भी कोई चांस नहीं रहा।